नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं प्रशांत भूपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आरएमएस भारत से। हो गया खबरों का रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। समाजवादी पार्टी ने दलितों, पिछड़ों और समाज के गरीब लोगों, चाहे वो किसी उसमें समय काम करते हो, कोई भी उनका पेशा हो, उन सबके लिए हमेशा काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया था तो स्पष्ट रूप से ये व्यवस्था की थी कि दलितों, आदिवासियों को नौकरियों में आरक्षण मिलेगा, बाद में ओबीसी को भी आरक्षण 27% की व्यवस्था हो। आरक्षण इसलिए व्यवस्था की गई थी ताकि गरीब लोग, इनके लड़के भी कभी कलेक्टर और एसपी हो सके। पहले तो ऐसा होता था कि कोई होता ही नहीं था, तो गरीब आदमी कलेक्टर से मिलने जाता था, उसे गरीब आदमी के कपड़ों से बदबू आती थी, मिलता ही नहीं। तो गरीब घरों से जाके लड़के और एसपी और डीएम होने लगेंगे तो वो देखेंगे कि उनके समाज के साथ नीचे तक अन्याय न होने पाए। लेकिन हमने इसको पूरी तरह से लागू करने की कोशिश की। बीजेपी ने इस पूरे आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करना है, कानून खत्म नहीं किया, लेकिन होशियार लोग रास्ता निकाल रहे थे। घुमा फिरा के सरकार ने नौकरी देना बंद कर दी और कहा कि भाई यहाँ ये सैफई में मेडिकल यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट, हजारों लोगों को नौकरियां देती, बोले इसमें गवर्नमेंट कोई वैकेंसी नहीं निकालेगी, आउटसोर्सिंग से लोगों को नौकरी दी जाएगी। टाटा की कंपनी को दे दिया गया अधिकार को आउटसोर्सिंग से नौकरियां देगा। वार्ड बॉय है, स्टाफ नर्स है या कोई। अब इसमें जो नौकरियां लगती है उसमें कोई आरक्षण नहीं। अगर 500 लोग भर्ती किए गए तो उसमें अगर आरक्षण लागू होगा तो 250 दलित और पिछड़े होंगे। और इसमें चाहे तो एक भी नहीं कर सकते, नहीं भी करते। वहाँ बैठे हुए लोग अगर उस वर्ग के हैं तो आपका कोई काम हो रिजर्वेशन पता। और एक नौकरी नहीं सब जानते, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, संविदा पर नौकरी लगती है, उसमें आरक्षण होता है? नहीं होती। तो गवर्नमेंट ने 2 तरीके निकाल लिए आरक्षण खत्म करने की। कोई वैकेंसी सिस्टम नहीं निकालेगी, या तो आउटसोर्सिंग से नौकरी लगेगी या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगेगी। और जिन जो बड़ी कंपनियां थी जो सबसे ज्यादा नौकरियां देती, जैसे रेलवे हर साल कम से कम 20,000 लोगों को नौकरियां देता था, सबसे बड़े देश की कंपनी, सरकारी कंपनी, उसे बेच दिया टाटा। एयर इंडिया को बेच दिया और इनकी अरबों रुपए की, जिनकी कोई गिनती नहीं अभी तक होता कि संपत्ति की कीमत क्या है, वो सब प्राइवेट हाथों में। जब निजी हाथों में जैसे ही चली जाती है तो कोई नौकरियां आरक्षण से नहीं मिलती कहीं भी। तो जो सबसे बड़ा गरीब लोगों को सर उठाकर चलने का अधिकार मिला था कि बड़े नौकरियों में घरानों के, गरीब घरानों के लड़के पहुंचते, उन सबको धीरे धीरे इन्होंने खत्म कर दिया। और हद तो तब हो गई जब उनकी बार इन्होंने आईएएस, जो बहुत सीनियर होता है राज्य में, जो प्रमुख सचिव होता है, 15-16 साल की नौकरी के बाद प्रमुख सचिव बनता है और तब वो दिल्ली जाता है, जॉइंट सेक्रेटरी होता है। इन्होंने सीधे जॉइंट सेक्रेटरी व्यापारियों के, बड़े उद्योगपतियों के यहाँ जो एजेंट काम करते थे, उनको डायरेक्ट जॉइंट सेक्रेटरी बनाना शुरू कर दिया। उसमें कोई रिजर्वेशन। मैंने राज्यसभा में पूछा था कि जितने आपने जॉइंट सेक्रेटरी डायरेक्ट बनाए हैं उनमें कितने पिछड़े और कितने दलित हैं? एक ही नहीं, एक भी। अगर गवर्नमेंट उसको पब्लिक सर्विस कमीशन की रास्ते करती तो आधे उसमें होने चाहिए, एक नहीं होना। और तो और शेड्यूल का तो 3 टाइप का रिजर्वेशन शुरू से है और ओबीसी का रिजर्वेशन 94 में लागू हुआ। 94 से लेके अब तक पब्लिक सर्विस कमीशन से फाइनली सिलेक्ट हो गए लड़के दलित और पिछड़े वर्ग के, उनमें 1000 से ज्यादा लड़कों को आज तक ट्रेनिंग पर नहीं भेजा गया। आज तक
1000 IAS होते, उनकी जगह दूसरे भेज दिए, जनरल कैटेगरी के भेज दिए। किसी कह देते कि ये क्रीमी लेयर में आ जाता है OBC का, कोई जांच नहीं, कुछ नहीं, फाइनली सिलेक्ट हो गया, मिठाई बट गई, लड़कों की शादियां तय हो जाती, IAS हो गया, बनाने का लड़का नौकरी देने को भेजा नहीं जाता। तो सारा आरक्षण इन्होंने छीन लिया। कितना ही बीजेपी वाले कुछ कहें, इस बात का कोई जवाब नहीं उनके पास कि आखिर रेगुलर अपॉइंटमेंट क्यों नहीं। अगर मोदी जी कहते हैं कि हम आरक्षण को बचाना चाहते हैं, आरक्षण बचाना चाहते तो आरक्षण दो लोगों को नौकरियां दीजिए, रिजर्वेशन में जो व्यवस्था है वो नहीं देते, बल्कि 27 OBC है, जनसंख्या का क्यों नहीं करते? ये जनसंख्या की जातिवार जनगणना इसलिए नहीं करते कि 54-55% है और आरक्षण दे रहे हैं। जब देते भी है जो थोड़ा बहुत तो 27%, तो लोग मांग करेंगे कि 54% दो, तो यार ये गणना मत कराइए। तो ये सरकार जो है तो बीजेपी जो है इसकी नीतियां जन विरोधी हैं और समाजवादी पार्टी की नीतियां जन कल्याण के लिए, आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए। हमारे नेता से तुलना बीजेपी के किसी नेता की नहीं की जा सकती, चाहे नेताजी रहे हों पहले तब, चाहे अब अखिलेश हो हमारे अध्यक्ष तक, कोई मुकाबला बीजेपी के किसी नेता का। बीजेपी के यहाँ जो मुख्यमंत्री हो उनकी भाषा आपने देखी हो, हम उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन कोई भला आदमी उसको कभी स्वीकार नहीं कर सकता। उनका केवल सुप्रीम कोर्ट ने कल परसों कहा इस तरह से किसी की जमीन पर कब्जा मत कीजिए, सरकार गुंडों की तरह काम कर रही है, कहा कि नहीं कहा? तो आप समझ लीजिए, हम कहें मुकदमा कायम हो जाएगा, अब सुप्रीम कोर्ट से कोर्ट हो जाएगा, तो पहले गुंडों की तरह काम कर रही सरकार। सरकार का नेतृत्व जब मनमाने तरीके से काम करने लगता है तो जनता को अपार कष्ट होता है। बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी कोई अगर मुकदमा किसी पे है तो आप उसके मकान को नहीं गिरा सकते, किस कानून के तहत गिराया जाता है। और जो लोग ये कर रहे हैं, जब व्यवस्थाएं जब भी बदलें, ऐसा तो है नहीं कि कानून काम करना बंद कर देगा, जब व्यवस्था बदलेगी तो आज का अपराध हो तब भी उस पर कार्रवाई होगी। और बड़े बड़े लोग बहुत 20 बार कहाँ है, कोई कलेक्टर है, कोई SP है, कोई इंस्पेक्टर है, जहाँ चाहो तक फर्जी एनकाउंटर कर देते हैं, जहाँ चाहो तो आप लोगों के मकानों में बुलडोजर चला देते हैं। ये हजारों अधिकारी लोग देखना, आप पुलिस के लोग ये जेलों में दिखाई देंगे जब व्यवस्था बदलेगी। तो उनके पास कोई ऐसा सबूत ये नहीं वो होगा उत्तर कि आखिर आपने क्यों ऐसा किया, किस कानून के तहत किया, कहाँ लिखा हुआ है कि आप ऐसा करें। तो न बीजेपी की नीतियां हमारी नीतियों जैसी अच्छी, न बीजेपी के नेता हमारे नेता की तुलना में कहीं ठहर थे, और बीजेपी के नेताओं की नीयत बिल्कुल ही खराब, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। समाजवादी पार्टी के नेता की जो कहते हैं वो करते हैं, तो जब तक नेता की नीयत ठीक नहीं है तब तक नीतियां लागू नहीं होती, व्यवस्था सही नहीं होती। बीजेपी की न नीतियां ठीक हैं, न नेता ठीक हैं, न नेताओं की नीयत ठीक है। इसलिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को ही वोट पाने का अधिकार है आम व्यक्तियों। और तेज प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, एक कलह बहुत ही शानदार विधानसभा क्षेत्र है, इसलिए सारे रिकॉर्ड तोड़ लीजिएगा और देखे रहिए आपका वोट कटने न पाए। ये जिम्मेदारी केवल नेताओं की नहीं है, अरे यार बड़ा इसका वोट डालने का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार लोगों के हाथ में होता है। कई बार लोग उस वक्त देखते हैं जब वोट डालने जाते हैं, कहते हैं भाई पर्ची नहीं आई, तो पहले ही देख लीजिए आपका वोट है कि नहीं। और ये भी देख लीजिए साजिश ये की जाएगी कि करहल में खेड़ा में वोट है और पोलिंग लगा दी जूनियर हाई स्कूल, आधा घर वहां वोट डाला, वहीं सब लाइन खड़े, वहां गए कि तुम्हारा वोट ही नहीं है, वोट उनका, लेकिन 2 किलोमीटर दूर कर दिया। ये न होने पाए, ये पहले ही देखना पड़ेगा सब।
कार्यकर्ताओं को बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा और तमाम तरह की अफवाहें उड़ेंगी, तमाम तरह की। उन अफवाहों का कोई ध्यान मत देना। चुनाव में ऐसा अफवाह उड़ती है, उनको झूठ मान के चलिए। सोशल मीडिया वाले पुराण माने, जैसे ही चुनाव आएगा टीवी पर बोली जाना, वो तो जो कहते हैं सरकार वो करती है। लेकिन सोशल मीडिया में भी अब कई बार ऐसी बातें आने लगी जिनका कोई सर पैर नहीं, इसलिए उन पर भरोसा मत करना। जो सामने दिख रहा है उसको देखिए, और छोटी मोटी बातों में आपस में लड़ने झगड़ने का काम मत कीजिए, क्योंकि ये चुनाव हो रहे हैं, अगर इसमें हमारा प्रदर्शन लोकसभा चुनाव जैसा रहा तो 27 में फिर आपकी सरकार बनने से कोई रोक नहीं। बड़े लक्ष्य की तरफ देखिएगा, इसलिए आपस में अगर कोई मनमुटाव भी है तो उसको छोड़िए, उससे कोई आपका नुकसान नहीं होने वाला है। हाँ, अगर सारी सीटें हम नहीं जीतते तो हमारा नुकसान, सारे समाज का नुकसान, पूरे पीडीए जो नारा दिया है अखिलेश ने उसका नुकसान होगा। इसलिए एकजुट होकर सब चुनाव लड़ें, तेज प्रताप को जिताएं, और ये हम लोगों का बहुत ही मजबूत गढ़ रहा है। इसमें न पोल परसेंटेज कम होना चाहिए और न मार्जिन कम होना चाहिए। बीजेपी कोशिश होगी कि पिछले वर्ग के 2-4 लोगों को इधर से टिकट दिलवा दें, उधर से टिकट दिलवा दें, कुछ भी टिकट दिलवा दें, वोट कटे कुछ। लेकिन अब लोग इतने समझदार हो गए पिट के कि अब ये काट नहीं पाएंगे। अब देखिए कल चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सारी सरकारें लड़ी नहीं, सोशल मीडिया से लेके टेलीविजन से लेके अखबारों से लेके सब जिताते रहे, मतलब जैसे यहाँ जिताते गए। उत्तर प्रदेश में 80 में 80 जीत रहे, लेकिन सब हार गए। और यहाँ दोनों राज्यों में कल बीजेपी हारने जा रही। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ वाले लोगों का नशा भी कम होगा, लखनऊ वालों, उन्हें मालूम पड़ जाएगा कि जो थोड़े दिन बचे, 27 में कितने दिन बचे, उससे पहले भी जा सकते। इसलिए मेरा बहनों से खास तौर से है, क्योंकि आप लोगों को कहेंगे वो कोई ग्रुप है, ग्रुप वगैरह होते हैं, उसमें पैसा बांट रहे हैं बाबा जी का मिल्कीपुर में सारी 1000 रुपया बाबा को मुख्यमंत्री। ये कल वहाँ से हमारे नेताओं की टेलीफोन आया, साहब 14 दिन आ जाते मुख्यमंत्री, सारियों को पैसा बंटवाना है। जब अयोध्या हार गए तो सब नहीं खा पा रहे, तो मिल्कीपुर ही जो निकल के हटाओ, और आप ये कर रहे हैं तो वो तो आने दो। जब आप नाम ले रहे हैं क्षेत्र में खुद चुनाव आ गए, मुख्यमंत्री चुनाव आ गए, बना दिया। इसलिए मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि साइकिल चुनाव चिन्ह याद रखना, अपना वोट देखना सुरक्षित रहे। जहां आपकी पोलिंग है वहीं आपका वोट है या नहीं, ये जरूर देख ले नेता लोग सब। चुनाव होंगे, आपका उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशियली घोषित नहीं हुआ, लेकिन हमने तो कर ही दिया। आपकी जिम्मेदारी है कि आप देखें कि कहीं कोई खुला वोट में बूथ में नहीं होने पाए। जो वोट नहीं बने उनको वोट बनाइए, ऑनलाइन बना लीजिए, इलेक्शन कमीशन में सीधा जाता है, उसको मानना ही पड़ेगा। और जो घपले की जो आशंकाएं हैं वो मैंने बता दी आपको, और हम लोग महंगे वोट देंगे। किसी तो मुझे उम्मीद है कि आप कोई किसान के लोग की गड़बड़ी करेंगे। वे जान गए कि गवर्नमेंट जाने वाला, भाई ये क्या पता कि दिल्ली की सरकार रहे कि रहे, ये भी तो है।